everyone, welcome back to our YouTube channel गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 that will be based on taxonomic hierarchy। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि हायरार्की का मतलब क्या होता है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज नोन एज हायरार्की। आपने पिछले लेक्चर के अंदर डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जाना था, जैसे कि स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम। इन सब का एक डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग अरेंजमेंट कहलाता है हायरार्की। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप। आपको पता है क्लासिफिकेशन केवल एक सिंगल स्टेप नहीं है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये इन्वॉल्व करता है हायरार्की ऑफ डिफरेंट स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। Since the category is the part of overall taxonomic arrangement, it is called as taxonomic category and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy। टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर जितनी भी आप कैटेगरीज स्टडी करेंगे वो सब मिलके एक हायरार्की का फॉर्मेशन करेंगे। एंड जो हायरार्की आप स्टडी करेंगे, जितने भी आप डिफरेंट कैटेगरीज स्टडी करेंगे, उनमें से ईच कैटेगरी विल बी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, एंड ईच कैटेगरी और ईच category will represent our rank and it is called as taxon। taxon के बारे में आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी देख लिया था। Now, अगर बात की जाए कैटेगरी और टेक्सॉन की, तो आप देख सकते हैं कैटेगरी या फिर रैंक का एग्जाम्पल है किंगडम, क्लास एंड जीनस, जबकि टेक्सॉन का एग्जाम्पल है प्लांटी एंड मेमेलिया। ओके, In the first edition of Systema Naturae जो कि बुक थी बाय लिनियस फॉर प्लांट्स, उन्होंने इस बुक के अंदर Systema Naturae के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्क्राइब किया। वो कैटेगरीज थी किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। नाउ अब हम देखते हैं कि टेक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। तो जब हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे पास 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आ जाती हैं। आपको याद रखना है कितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं? 7। दे आर ऑब्लिगेट और असेंशियल और दी ब्रॉड कैटेगरीज। ये बहुत ही ज्यादा असेंशियल हैं ये कैटेगरीज, दैट इज दे आर स्ट्रिक्टली यूज्ड एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको 7 डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करना होगा ऑर्गेनिज्म को या फिर प्लांट्स को। अब ये डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपके पास है स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, then class, then phylum, division और then kingdom। ओके, now अब हम देखते हैं सबसे पहले कि स्पीशीज क्या होता है। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। जब भी आप किसी भी ग्रुप के अंदर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर आप टेक्सोनॉमिक स्टडी करेंगे तो आप कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं, एंड जब आपको वो सिमिलैरिटीज मिलती हैं तो आप उसे एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, स्पेसिफिक टेक्सॉन के अंदर डालते हैं, एंड दैट इज टर्म्ड एज स्पीशीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। आप स्पीशीज के अंदर डिफरेंसेस कैसे पता कर सकते हैं? आप एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की मदद से पता कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज के बाद आपके पास आता है जीनस। Genus comprises a group of related species। स्पीशीज के बाद आपके पास आ रहा है जीनस, एंड जीनस
आपका इंक्लूड करेगा अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिनके पास ज्यादा कैरेक्टर होंगे कॉमन एज कंपेयर टू द जेनेरा. For example, potato and brinjal are the two different species, but both belongs to the same genus Solanum. Okay? पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो दो डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन इन दोनों का जो जेनेरा है, इन दोनों का जो जीनस है वो सेम है, दैट इज सोलानम. इसीलिए आपको पता है पोटैटो एंड ब्रिंजल जो है आपके, उन दोनों का जब साइंटिफिक नेम स्टार्ट होता है तो वो उन दोनों का नाम सोलानम से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट यू हैव फैमिली. Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species. Families को आप कैरेक्टराइज करते हैं on the basis of vegetative and reproductive feature of the plant species. Families का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो आपके पास 3 डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सोलानम, पिट्यूनिया एंड डेतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी. एक फैमिली होती है सोलेनेसी जिसके अंदर 3 डिफरेंट जेनेरा आ रहे हैं, सोलानम, पिट्यूनिया एंड डेतूरा. नेक्स्ट वी हैव द ऑर्डर. ऑर्डर बीइंग अ हाई कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली. ऑर्डर के अंदर क्या इंक्लूड होगा? ऑर्डर के अंदर डिफरेंट फैमिलीज इंक्लूड होंगी जिनके पास विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. प्लांट फैमिली लाइक Convocaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials, mainly based on the floral character. ऑर्डर के अंदर आपके पास डिफरेंट फैमिलीज इंक्लूड होती हैं. एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट फैमिली लाइक Convocaceae एंड Solanaceae, जिसका ऑर्डर जो है दैट इज पॉलिनोमियल्स. ये ऑर्डर आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज क्लास. अगर क्लास की बात की जाए तो क्लास इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर. तो क्लास के अंदर ऑर्गेनिज्म आएंगे ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हैविंग लेस सिमिलैरिटी देन ऑर्डर. एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डर प्राइमेटा comprises monkey, gorilla and gibbon, and these all are placed in the class Mammalia. Now next we have the phylum or division. Division includes all the organisms belonging to different class. जितने भी different classes हैं उन सबको आप एक separate कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, that is phylum और division, जिनके पास few common characters होते हैं. Classes like animals, classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum. Okay, now next is the kingdom. Kingdom is the highest taxonomic category and species is the lowest category. Okay, so kingdom is the highest taxonomic category. Example, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Now एक इंपॉर्टेंट नोट आपको गिवन है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जैसे ही आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं. लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर विल टेक्स ऑन शेयर. ठीक है, मतलब स्पीशीज के अंदर ज्यादातर कैरेक्टर आपको मैच करते हुए दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे. मतलब आपको डिफरेंसेस, वैरायटी देखने को मिलेंगी जैसे जैसे आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे. हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल. जैसे जैसे कैटेगरी हाई होती जाएगी हमारे लिए डिफिकल्टी होती जाएगी, क्योंकि वेरिएशंस अकर करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ने लग जाएंगे, इसीलिए यहां पे आपका डिफिकल्टी अराइज होने लग जाती है. नाउ अब हमने डिफरेंट टेक्सास के सफिक्स देखने हैं. अभी अभी आपने देखा, आपने हायरार्की पढ़ी, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब जब आप नॉमेनक्लेचर करते हैं, जब आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को इन डिफरेंट कैटेगरीज इन डिफरेंट टेक्सॉन के अंदर, टेक्सास के अंदर पुट करते हैं तो वहां पे कुछ सफिक्स यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल
डिवीजन के केस में आपका जो सफिक्स यूज होता है दैट इज फाइटा। क्लास की अगर बात की जाए तो क्लास होती है ऑप्सिडा। ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर के अंदर सफिक्स आता है एल्स, जैसे कि पॉलिनोमियल्स। फिर आ जाता है फैमिली। फैमिली के अंदर आपकी जो सफिक्स होगा वो होगा ACAE, जैसे कि सोलेनेसी। जीनस में आपका आ जाता है एंड में UM, US या फिर A। ओके, तो आपको ये सफिक्स याद रखने हैं डिफरेंट टेक्सॉन्स के लिए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड प्लांट के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से किंगडम के अंदर पिट पुट किया गया है, क्या डिवीजन है, ऐसे करते हुए हम स्पीशीज तक मूव करेंगे। जब हम सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ मस्टर्ड देखते हैं तो मस्टर्ड का जो किंगडम है दैट इज प्लांटी। फिर डिवीजन की अगर बात की जाए तो दैट इज स्पर्मेटोफाइटा। क्लास है डाइकोटिलिडेनी, देन ऑर्डर इज पेरिटेल्स, फैमिली इज ब्रासिकेसी, जीनस इज ब्रासिका एंड स्पीशीज इज ब्रासिका कैंपस्टेरिस। ओके, तो ये आपका एक सिस्टमैटिक पोजीशन है मस्टर्ड की, ये आपको याद रखने हैं। नाउ अब एक टेबल आपको गिवन है, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं हमने, जिनके अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट प्लांट का जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड डिवीजन देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों एंड कॉमन भी हैं, यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े हाई रहते हैं। जैसे कि मैन की अगर बात की जाए तो बायोलॉजिकल नेम होता है मैन का होमोसेपियंस, जीनस होता है होमो, फैमिली होती है होमिनिडी, ऑर्डर होता है प्रिमेटा एंड क्लास होती है मेमेलिया एंड डिवीजन इज कॉर्डेटा। इसी तरीके से हाउस फ्लाई की अगर बात की जाए तो बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस इज मस्का, family is Muscidae, order is Diptera, class is Insecta and division is Arthropoda। इसी तरीके से प्लांट की अगर बात की जाए तो वीट के केस में बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस इज ट्रिटिकम, फैमिली इज पोएसी, ऑर्डर इज पोएल्स, क्लास इज मोनोकोटिलिडेनी एंड डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी। तो आपको ये चारों भी याद रखने हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं किंगडम्स इन द लिविंग वर्ल्ड। किंगडम्स इन द लिविंग वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इस पूरे लिविंग वर्ल्ड को कुछ किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया। जैसे कि 2 किंगडम सिस्टम सबसे पहले दिया था कार्लस लीनियस ने। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया। ओके, इसी तरीके से 3 किंगडम सिस्टम आया, दैट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट नेम्ड हैकल। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 4 किंगडम सिस्टम, जिन्होंने दिया उनका नाम था कॉपलैंड। एंड नेक्स्ट हमारे पास आया 5 किंगडम सिस्टम दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट RH विटेकर इन द ईयर 1969। एंड ये जो 5 किंगडम सिस्टम आया था, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है आज की डेट में। ओके, तो देखते हैं RH विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था वो क्या था। तो देखिए, सबसे पहले जो मेन क्राइटेरिया यूज किया था RH विटेकर ने, वो क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। RH विटेकर ने 1969 के अंदर कुछ ऐसे क्राइटेरिया प्रपोज किए जिससे उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को इन मेजर क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया। वो क्राइटेरिया क्या थे? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल या फिर सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो क्राइटेरिया था दैट वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। हमें पता करना है वेदर द सेल इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सेल प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है, इस बेसिस पे उन्होंने किंगडम मोनेरा का फॉर्मेशन किया एंड जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सभी को किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म कैसा है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर है। इस बेसिस पे उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन किया एंड इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूकैरियोट्स थे उन्हें डाला गया। नेक्स्ट आया न्यूट्रिशन के बेसिस पे। न्यूट्रिशन का बेसिस मतलब ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है। इस बेसिस पे उन्होंने किंगडम माइकोटा यानी कि फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया का फॉर्मेशन किया। तो आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग आपके पास 5 मेन डिविजन्स आ जाते हैं, किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम माइकोटा, देन किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम एनिमेलिया। एंड नेक्स्ट जो क्राइटेरिया था दैट वाज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा शो करता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये था आर.एच. विटेकर के क्राइटेरिया। तो देखिए मोनेरा के अंदर उन्होंने डाले सारे प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा के अंदर ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, फिर माइकोटा के अंदर आपके ट्रू फंजाई आ गए थे, माइकोटा के अंदर भी आपके यूकैरियोट्स थे, प्लांटी में भी यूकैरियोट्स दैट वाज मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। ठीक है, ओके गाइज, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।